आपको बता दें कि हमारे साथ सुरेंद्र कुमार नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऋचा सूद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही वरुण पुरोहित नेता है कांग्रेस के, वो भी जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल है सुरेंद्र कुमार जी से, और सबसे पहले सवाल क्या, मैं कमेंट आप सभी से ले लेती हूँ। नए संसद में शिफ्ट हो चुके हैं और महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश हो गया है। सुरेंद्र कुमार क्या कुछ कहेंगे? निहारिका जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नई लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें आज सारे हमारे सामान्य सांसदगण प्रवेश किए हैं। तो इसके लिए देशवासी उन्होंने इस लोकतंत्र के लिए जिन प्रतिनिधि को चुन के भेजा, आज उनको नए लोकतंत्र की मंदिर में जाने का अवसर मिला। दूसरी बात महिला आरक्षण की बिल के लेके है। तो आपने देखा होगा 2014 के बाद लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान देने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार इस अमृत काल में अगर किसी ने महिला सम्मान देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको याद होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आपको याद होगा जब जनधन योजना खाता खोलने की बात आई, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले जो है जनधन खाता खुलवाने का काम अगर किसी महिलाओं के लिए किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपको याद होगा इज्जत घर देने का अगर किसी ने काम किया महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। और इसी प्रकार से गैस सिलेंडर देने का अगर किसी ने काम किया भारतीय पार्टी ने काम किया। तो तमाम जगह पे जो है, देखिए, नारा लगाना अलग चीज है, घोषणाएं करने अलग चीज है, लेकिन जमीनी स्तर पर पहुंचाना वो एक अलग चीज है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने जमीनी स्तर का काम किया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, ठीक है सुरेंद्र जी, इन तमाम चीजों पर मैं वापस आऊंगी। उस सभी से पहले कमेंट ले लेती हूँ कि आज नए संसद में शिफ्ट हुए हैं, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। पुरोहित जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले जो अब अलायंस में आपके साथ लोग हैं वो पहले इसका बहिष्कार कर चुके हैं। आपने भी पहले कोशिश की थी कि जो ये बिल है वो आ जाए, तब जो चीजें थी वो कुछ अलग थी, लेकिन आज ये बिल पेश हुआ है, डिस्कशन कल से शुरू हो जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? निहारिका जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी आपको सबको शुभकामनाएं। आज शुभ दिन है, अच्छा हुआ संसद नई संसद बनी है, उसमें सबका प्रवेश हुआ, गणेश चतुर्थी शुभ मुहूर्त के दिन हुआ। मैं आशा करता हूं कि आगे संसद शुभ कार्य करती रहे और पाखंडिया 2 करोड़ रोजगार की बातें न करके ग्राउंड लेवल की ये बात करें। ग्राउंड लेवल पे युवाओं को रोजगार, रोटी रोजगार की व्यवस्था की जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जब तक आम आदमी का परिवार, उसके बच्चे अगर खुश ना हो, उनको नौकरी ना हो, उनको रोटी नहीं हो, तो सब चीजें बेमानी है। आप कितना ही उत्सव मनाइए, अगर 82 करोड़ को आप राशन देते हो, इसका मतलब वो खाने के लिए अगर आप नहीं दोगे तो भूखे मर जाएंगे। ऐसे देश के अंदर आप पैसा उड़ा रहे हो। पुराने संसद में, मेरा निजी विचार भी है, पुराना संसद भवन भी भारतीय कारीगरों मिस्त्रियों द्वारा ही बनाया गया था। वो बात है, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, आज मोदी जी की सरकार है, और रिफ्लेक्शन आता हो अलग बात है। लेकिन मैं मितव्यय, जब हमारे घर में खाने को नहीं होता है तो मितव्ययता की जाती है और बच्चों के लिए पहले खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अब आप जो महिला आरक्षण की बात करिए, आज राजीव गांधी जी के सपनों को जो पूरा कर रहे हैं, उसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। 9.5 साल से कांग्रेस जो कोस्ट थे, आज पता लगा उनके मन में कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए इज्जत है और उनके जो कार्य किए गए हैं, उनकी जो सोच थी उसका वो अनुसरण कर रहे हैं। और मैं सांसदों से भी अपेक्षा करूंगा कि इस बिल को जितनी जल्दी पास कराएं उतना बढ़िया रहेगा। महिला सशक्तिकरण जैसे इंदिरा गांधी जी के समय हुआ, फिर राजीव गांधी जी की एक सोच थी। आपको हो सकता है किसी की एज कम हो तो उसने नहीं देखा हो, मैंने देखा है पंचायतों के अंदर, गांवों के अंदर इतनी बुरी हालत थी महिलाओं की। जब उन्होंने इस चीज को देखा और पंचायत राज एक्ट बनाया, उन्होंने संशोधन किया संविधान में, उनके सोच के कारण संशोधन हुआ और गांव के अंदर महिलाएं सरपंच और प्रधान होने को, उनके अंदर एक पॉलिटिकल पावर एम्पावरमेंट हुआ और उससे गांव की सूरत बदली और गांव की सूरत बदली। उनके ऊपर अत्याचार होना बंद हुआ। जब पावर उनके पास आ जाती है तो अत्याचार होना बंद होता है। महिला तो देखिए गांव में, मैं आपको एक मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, गांव में पशुओं का काम भी महिलाएं करती हैं, घर का काम, बच्चों को पालना, खेतों का काम, वो इतना काम करने के बावजूद जो मैनेजमेंट जो करना जानता है, तो महिला पुरुष की बात नहीं है, जिसके अंदर दक्षता है मैनेजमेंट करने की, तो उसको ही एम्पावर करना चाहिए। जब भी आपका देश और परिवार जैसे अच्छा चलता है, देश अच्छा चलेगा। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं, महिला आरक्षण का बिल लाए, 10वें साल में लाए, 9 साल तक नहीं कर पाए। एक और बात है, ये इतने इंडिया अलायंस से और भारत जोड़ो यात्रा से, कर्नाटक के परिणाम से इतने भयाक्रांत हो गए, इन्होंने देखा अचानक से स्पेशल सेशन लाए। मुझे बताइए, ये लोग
ठीक है जी वरुण जी, मैं इस मुद्दे पर आऊंगी। ऋचा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ता है, कई बार महिलाओं के लिए भी काम किया होगा। ऋचा जी, ये कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि ये आरक्षण बिल अब टेबल पर आ चुका है, डिस्कशन शुरू होगा, क्या कुछ इसके फायदे होंगे और ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है हर महिला के लिए। हमारे देश में जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि बेटी बचाओ, यानी बेटी का बचना भी मुश्किल था, और अब फिर बात आई बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब उससे आगे आकर के जब हमें 33% एक आरक्षण मिलेगा हर क्षेत्र में, तो महिलाओं की जो शक्ति है वो सर चढ़ के बोलेगी और देश और समर्थ्य होगा। और इसके साथ साथ जहाँ पर G20 में विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की गई है। पहले हम बात करते थे विमेन डेवलपमेंट की, औरत की डेवलपमेंट हो, औरत की उन्नति हो। अब बात हो रही है विमेन लेड डेवलपमेंट की, कि महिलाओं द्वारा जो है वो उन्नति को लीड किया जाए। तो बिल्कुल 33% जब हमें हर जगह पर मिलेगा, तो डेफिनेटली विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ मैं ये कहूंगी कि ये पहला कदम जो है बहुत सशक्त है, और ये अमृत काल में एक तरीके से अमृत वर्षा के समान है हम सभी महिलाओं के लिए। और देखिए कि सांसद में भी लगभग 181 सीट सांसद हो जाएंगे, तो लगभग 100 का इजाफा जब वहां पर भी होगा, तो महिलाओं के विचार जब संसद में भी गूंजेंगे, और संसद महिला सशक्तिकरण के लिए महिला की हर छोटी समस्या को लेकर के जब संसद में गूंजेंगे, तो डेफिनेटली महिला का उद्धार और महिला जो लेड डेवलपमेंट है, विमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, वो जरूर साकार हो। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी वरुण जी ने कहा कि यहाँ पर राजीव गांधी का जो सपना था वो मोदी सरकार पूरा कर रही है, और जो क्रेडिट लेने की होड़ है वो अब शुरू हो गई है, और सुबह सोनिया गांधी ने भी कहा कि ये जो बिल है वो हमारा था। लहका जी, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग और ये इंडिया गठबंधन के लोग जो है, अगर कुछ या राजीव गांधी का इतना ही वो था, राजीव गांधी जी तो नारा दिए थे गरीबी मिटाओ, तो कौन सी गरीबी इन लोगों ने मिटा दी? इन्होंने नारा तो मिटा, उन गरीब के लोगों से तो इन्होंने वोट लेने का काम किया, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों तो उनके लिए कुछ काम किया नहीं। नारा देना अलग चीज है, लेकिन जमीनी स्तर पर पहुंचना वो अलग चीज है। हमारी सरकार जब से आई है सिर्फ गरीब के लिए रही है, महिलाओं के लिए सोच रही है, लेकिन जितने भी ये विपक्ष के लोग हैं, आज 500 से 40 पर सिमटने का कारण क्या हुआ? इन लोगों ने नारा तो बहुत बड़े बड़े दिए, लेकिन उससे उतरने का काम नहीं किया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल में, जब आप तमाम जगह पर आप जाके देखिए जहां पर सिर्फ विकास का काम हुआ, महिलाओं का सम्मान का देने का काम हुआ, लेकिन विपक्ष के लोग ये 70 सालों में सिर्फ नारा ही दिए, उसके अलावा कुछ काम करने का काम नहीं किया। राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी, वरुण जी ने अभी ये भी कहा कि 9 साल का वक्त था आपके पास, अब आखिरी साल है, अब आखिरी साल में जब चुनाव आने वाला है तो ये बातें जो है वो शुरू हो गई, इन पर चर्चाएं शुरू हो गई। 9 साल का वक्त था तब आपको ये नहीं शुरू हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, वरुण जी की बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी तो हमारी सरकार को सिर्फ 9 साल हुए, ये तो 60 साल थे। इस 60 साल में इन्होंने महिलाओं को क्यों नहीं सम्मान देने का काम किया? जबकि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इन्हीं के पार्टी से बने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तब क्यों नहीं इन्होंने देने का काम किया? तभी लागू कर देते। तो उस टाइम क्या था, देखिए आज इन लोगों ने नारा जरूर देंगे, ये दलित है, महादलित है, ओबीसी है, आज समाज को बांटने का काम भी इन लोगों ने किया, लेकिन उनको जो है सही चीज जो है, जो उनका लाभ उनको मिले, जो उनका हक है, वो देने का काम नहीं किया। नारा देना एक अलग चीज है। आज यही है लोग कह रहे हैं कि भारत और इंडिया, अब देखिए लोकसभा का अंदर आज पहला दिन था, इस पर खड़ा हो गया। तो मेरा है कि आज कम से कम इसके लिए ऐतिहासिक दिन है, ठीक है, खास करके भारत में ऐतिहासिक दिन है, तो इसमें सब लोगों को मिलके जो है जो भी विकास होगा उस पे काम करना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र जी, वरुण जी से कमेंट ले लेती हूँ। वरुण जी, आपके अलायंस में जो तमाम पार्टियां थी, चाहे आरजेडी हो, सपा हो, 2010 में काफी सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था इन चीजों को लेकर, और जो मुद्दा अटक रहा था मेरे ख्याल से अभी भी दोबारा वो मुद्दा अटकेगा। तो क्या आरजेडी और सपा अभी तैयार हो जाएगी इस आरक्षण वाले बिल के लिए? क्योंकि आप इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपके अलायंस में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो छोटे हैं, बड़े हैं, क्या ये सभी लोग मिलजुल कर इस बिल का यहाँ पर स्वागत कर पाएंगे?
निहारिका जी, अब इन्होंने बात की 70 साल, ये तो इनको तो अभी तो किसी को क्लियर ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि 70 साल में 5 साल तो मोदी जी के हैं, अटल जी के हैं, अटल जी के, मोदी जी के खुद के ही कार्यकाल में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनको यही होश नहीं भाई कांग्रेस ने 54 साल 55 साल राज किया, आप अटल जी के कार्यकाल को कांग्रेस के साथ जोड़ते ही मेरे समझ में नहीं इनकी थ्योरी आज भी। उस दूसरी बात आप बताइए, जो पुराने जमाने में जो हालात थे वो ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया, अरे भाई 100 साल पहले आपके पिताजी ने आपको क्यों नहीं गाड़ी बना के दे दी, कंप्यूटर बना के क्यों नहीं दे दिया, ये अजीबोगरीब बातें करते हैं वो लोगों के समझ से बाहर। आप ये देखिए, स्थानीय निकायों में आरक्षण हुआ तो शहरों के अंदर महिलाएं मेयर बनने लगी, वो किसने किया? ऐसे क्रेडिट को आप क्रेडिट लेने की बात नहीं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, वो क्योंकि कांग्रेस पहले थी तो कांग्रेस का नाम आता है, तो जो अच्छा काम है उसको बोलना चाहिए। आज 9.5 साल से एक नरेशन क्रिएट कर लिया कि मोदी जी के पहले कुछ भी नहीं हुआ, 2014 के बाद ही तो संविधान बन रहा है, उसके बाद ही अमेंडमेंट हो रहे हैं, उसके बाद ही स्थानीय न्यायों में, स्थानीय निकायों में और पंचायतों में सरपंच प्रधान महिलाएं बनी। देखिए, हमको कभी भी अपने पूर्वजों का जो हमारे ऊपर ऋण है उसको भूलना नहीं चाहिए, जो आज ये कर रहे हैं। सही बात, आप बार बार कोई भी बात हम देखिए, महिला आरक्षण की बिल की बात है, आपने कहा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, दूसरी पार्टी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, मूर्खतंत्र तो है नहीं जो आज ये कर रहे हैं। आप मुझे सबसे बड़ा प्रश्न बताइए, लोकसभा का सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन, तो क्या कोई इमरजेंसी थी, या कोई पाकिस्तान चाइना से लड़ाई हो रही थी, या कोई और स्पेशल बात थी? अगर मानसून सेशन तो महीना भर ही नहीं हुआ, खत्म हुए, आप उसी में पास करा लेते। पर मैंने आपको कहा भयाक्रांत हो गए इंडिया अलायंस से और भारत जोड़ो तब तो यात्रा, आप लोगों ने उस सत्र में बोलने कहाँ दिया था? वो सत्र तो पूरा जो था मानसून सत्र, वो इस बार तो पूरी तरीके से बेकार ही चला गया। जितने दिन भी बातचीत हुई, खासा कुछ बातचीत हो नहीं पाई। मेरी बात तो सुन निहारिका जी, अगर मान लीजिए विपक्ष इस 5 दिन में भी नहीं बोलेगा तो क्या पास नहीं करा पाएंगे बिल? इनके पास तो मेजोरिटी है, बाकी बिल तो किसान बिल वगैरह तो ले आए थे अपने आप ही, जब क्यों लिए वापस? जिसकी इच्छा शक्ति होगी वो विपक्ष का, जो विपक्ष को मानते ही नहीं है, विपक्ष को बताया ही नहीं एजेंडा, ऐसा पार्लियामेंट देखा आपने कि सरप्राइज देंगे, ये कोई बच्चे की बर्थडे है तो सरप्राइज गिफ्ट हो गया। पार्लियामेंट में पहले एजेंडा बताया जाता है, उसके बाद पार्लियामेंट होता है। देश की जनता को पता नहीं, मीडिया को पता नहीं, पार्लियामेंट ऑनगोइंग हो गया, क्या करेंगे? तो ये जो लोकतंत्र का जो तमाशा बनाया जा रहा है ना, उसके ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ। एक सिस्टम होता है, व्यवस्थाएं होती है, उसको आप तरोड़ मरोड़ना चाहोगे तो आगे देश को नुकसान पहुंचेगा। आपने जो विपक्षी पार्टियों की बात की है कि वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये तो देखिए इंडिया अलायंस में हो चाहे एनडीए में थे, एनडीए में थी पीडीपी, तो इनके साथ इनके स्वर थोड़ी बोल रही थी। अब आज विपक्ष में आ गई, पार्टियां विपक्ष में आती जाती रहती हैं, अपना अपना मत होता है, ये लोकतंत्र है। अब अगर उनको कोई सुझाव देना है भाई ओबीसी का, या कोई जो भी वो मांगना चाह रहे हैं, जो उस समय मांगा था, शरद यादव जी की डेथ हो गई, वो सब लोग जो मांग रहे थे, हो सकता है इस महिला आरक्षण में अपने अपने मत रखे, इसमें बुरी बात भी क्या है? ये मोदी जी चाहेंगे वही मत थोड़ी चलेगा, लोकतंत्र है। 542 सांसद, राज्यसभा के सांसद डिस्कशन करेंगे, लेकिन वरुण जी थोड़ा सा मुश्किल है ना। ठीक है, आपने कहा कि वो तमाम जो लोग हैं वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जो परसेंट है महिलाओं की जो अभी पार्टिसिपेट कर रही है उनकी ज्यादा। लेकिन बिहार की बात करें और ऐसे कई जो यहाँ पर राज्य है उनमें 10% से भी कम है जो महिलाएं वो अभी यहाँ पर सांसद है, तो उनको नुकसान होगा, फिर वो आपका साथ कैसे देंगे? देखिए, हाँ, वो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हर आदमी, हर पार्टी की अपनी राजनीति, अपना मत होता है, उस हिसाब से तो सत्ता में, अगर वो क्षेत्रीय दल उस राज्य में सत्ता में, तो वो अपनी विचारधारा के पीछे। आज ये कहते हैं ना मोदी जी ने चुनाव जीत लिया, कुछ भी कर देंगे, चाहे नोट, इन्होंने तो स्त्री धन ही चुरा लिया, स्त्रियों का, स्त्री धन के ऊपर कोई नजर नहीं लगा सकता, इनकम टैक्स भी उसको नहीं छू सकती थी। इन्होंने नोटबंदी करके जो महिलाएं 10,000, 20,000, 50,000 सेविंग करती थी उसको ही खत्म कर दिया। मैंने खुद ने देखा क्या हाल हो गया था महिलाओं का, बुजुर्ग महिलाएं, गरीब महिलाएं, उनको तो पता नहीं था, नोट बीच में नोटबंद कर दिए। कईयों के पास आज भी 500, 1000 के नोट बेचारी महिलाओं के पास पड़े, उनको पता नहीं कहाँ बदलना है। एक स्कीम लाते कि कोई बुजुर्ग महिलाएं जिनके पास स्त्री धन पड़ा है उसको बदला के ले जाइए, स्त्री धन को आउट कर दिया, जो गलत था हमारी थ्योरी के अनुसार, फिर भी नहीं मान रहे। अब आप जो कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, दूसरे क्षेत्रीय दल हो, उनका अपना एजेंडा होता है। इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे इसलिए बनाया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को जो इस प्रकार से रौंद रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल आदमी के लिए वैसे थोड़ी किया जा सकता है, उसको रोकने के लिए इंडिया अलायंस बनाया गया है। अभी स्टेट्स में अपनी अपनी राजनीति है, उनका जो वोट आज मोदी जी क्यों कर रहे हैं, ये महिला आरक्षण चुनाव के टाइम वोट के लिए कर रहे हैं, कर लेते तो कर लेते 9 साल पहले आते ही कर लेते, तो वो वोट के लिए सारी पार्टियां कर रही है, तो वो ठीक है। वरुण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। सुरेंद्र जी जल्दी इस पर कमेंट कर दीजिए, आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद मैं ऋचा जी के पास जाऊंगी। देखिए, तो
विशेष सत्र बुलाया गया। फिर ये कह रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण के लिए हमने इतना दिनों से हम लोग लगे हुए थे। ये इम्पोर्टेंट नहीं था तो क्या था? ये क्या है? महिलाओं का आरक्षण देना, महिला को हक की बात करना, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये देश के अंदर आज 50% की हम बात करते हैं कि 50% पुरुष हैं, तो उनकी हक की बात इससे बड़ा और क्या हो सकता है इस देश के? अब उसके पे जी की नहीं, इतनी मर्जी तो नहीं थी, विशेष सत्र बुलाने की जरूरत कहाँ थी? जब सत्र चल रही थी तब तो इन लोगों ने बोलने नहीं दिया, तब हंगामा खड़ा कर दिया, देश ने पूरा देखा। और ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सिर्फ कांग्रेस नहीं किया। अगर महिलाओं के लिए कांग्रेस नहीं किया तो 14 साल से आप मुझे बताइए 16 ऐसे प्रदेश है जहां आपकी एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। आप उस पर विचार कीजिए तो आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन ना कि आप इस पे विचार करें, क्योंकि अगर वही महिला के लिए अगर हम काम नहीं करते तो आज वो हमको वोट नहीं देते, आज हम सत्ता में 9 साल से नहीं होते। तो हम जिनके लिए अच्छा कर रहे हैं वो हमारे साथ खड़ी है, आप भी अच्छा कीजिए, आपके साथ खड़ा होगा। आज 400 से 40 पे आने का कारण यही है कि ये जो हम लोग जो बोलते हैं ये घमंडिया पार्टी है, ये घमंडिया मोर्चा जो बना है, एक तरफ तो कह रहा है कि हम पूरा देश को बदलने के लिए सब एक साथ हो रहे हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा चीज हो उस पे इनके साथ, इनके ही गठबंधन के लोग साथ में खड़े नहीं है। तो आप किसको साथ देंगे किसका नहीं देंगे, ये तो भगवान ही भला करे इन लोगों का। तो आरजेडी हो चाहे सपा हो, तमाम दल जो है इनके साथ खड़ा नहीं है। आप देख लीजिएगा चुनाव आते सारे जो है बिखर जाएंगे और कांग्रेस अकेले रह जाएगी। ठीक है, आप लोग के पास मैं वापस आऊंगी, ऋचा जी के पास जा रही हूँ। ऋचा जी, ये पॉलिटिकल बातें हो गई, लेकिन ये अगर जो बिल है वो पास हो जाता है, कल से डिस्कशन शुरू हो जाएगा, तो क्या कुछ फायदे हैं और लोकसभा की जो तस्वीर है वो कितनी बदल जाएगी अगर ये बिल पास आ जाता है, क्योंकि इससे बड़ा दबदबा जो है वो यहाँ पर विधानसभा में बनेगा। जी, सबसे पहले तो इसमें मुझे लगता है कि वुमेन सिक्योरिटी की बात की जाएगी। वुमेन सिक्योरिटी के साथ-साथ वुमेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जाएगी और वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए वुमेन लीडर्स और बनेंगे। डेफिनेटली जब सांसद बनेंगे तो वुमेन लीडर्स भी और बढ़ेंगे। और जब हमारे संसद में नीति निर्माण में महिलाएं अपनी हर छोटी समस्या को लेकर के आगे बढ़ेंगी और वो आवाज संसद में सुनी जाएगी और फिर उसके हिसाब से बिल पास होंगे। जब सांसद बहुत सारे होंगे महिला सांसद, तो उनके हिसाब से जब बिल पास होंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की शक्ल ही बदल जाएगी और लोकसभा जो वास्तविक रूप से जिस तरीके से हम महिला कल्याण की जो बात करते हैं, लोकसभा उसका एक प्रतीक बनेगी। और ये लगता है कि इसके बाद जहां तक अब तक पिछड़ापन था महिलाओं को लेकर के, एक बहुत संकुचित सोच रहा करती थी, 4 दीवारी के भीतर, घूंघट के भीतर, खैर उससे तो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत आगे जाना बाकी है। हम आधी आबादी है तो वो अभी आधे अधिकारों की बात करना बाकी है। जब आधे अधिकार हम सबके पास होंगे तभी हम आधी आबादी की आवाज भी होंगे और आधा, जहां पर मैं कहूंगी कि अगर आधी आबादी है तो आधा हिस्सा अभी भी अनडेवलप्ड है। तो जब ये आधी आबादी भी सशक्त हो जाएगी तो हम 100% विकसित देश कहला पाएंगे। तो ये हमारी लोकसभा, हमारी शक्ल बदल सकती है जब वहां पर 181 महिला सांसदों की आवाज एक साथ महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए जब बचेगी तो एक शक्ल बिल्कुल अलग होगी। सुरेंद्र जी, यहाँ पर जो अधीर रंजन चौधरी उन्होंने कल भी बोला, आज भी वो बोलते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कल कहा था कि कई सारे मुद्दों में बीजेपी जो है पुराने संसद भवन में उलझाती रही, वो हर एक चीज को इवेंट बनाती है। तो वो आशा करते हैं कि जब हम नए संसद में जाएंगे, आज शिफ्ट हो गए, तो जनता के मुद्दों पर बात हुई। और आज उन्होंने ये भी कहा कि देश आगे बढ़ रहा है पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की वहीं पर वहीं है। तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो कितने भी इवेंट क्रिएट कर ले, नए संसद में चले जाए, लेकिन देश के जो आम जनता है उन्हें फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पर कमेंट कर दे। जी, आपने कहा कि 2014 के बाद जो है, जो गरीब लोग थे वो करोड़ों में जो आगे आए, लेकिन के नेता को ये समझ में नहीं आया कि आज भी गरीब, वही हमने कहा ना पहले कि ये गरीबी की बात तो करते हैं, गरीबी की नारा तो देते हैं, लेकिन वो आगे निकले हैं उस पर तो विचार करते हैं। ये डाटा पड़ा हुआ है, उसपे ये चेक कर ले कि भारत के अंदर जो है गरीबी से बाहर लोग निकले या नहीं निकले हैं। अगर मान चलिए हम के हैं या हमारा नेता के है तो ये लोग आरोप लगाएंगे ये लोग तो इससे, लेकिन जो डाटा का ही है, नीति आयोग का जो डाटा है तो उसको सर्वे कर ले,
अगर वो तुम्हारे गलत है तो आप ये संसद भवन में सवाल उठाए। सवाल उसका नहीं है, गरीबी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इन लोगों की अब दाल गल नहीं रही है कहीं। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं अब जनता के बीच में जाने के लिए। हम तो कहते हैं महंगाई पे बात कर लो, हम तो कहते हैं बेरोजगारी पे बात कर लो, हम तो कहते हैं देश विकास करे उस पे बात कर लो। इन कोई ना तो मुद्दा है, ना ही नीति है, ना ही नियत है, ना ही कोई नेता है इनके पास। ठीक है, वरुण जी कमेंट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो मुद्दा है वो खत्म हो गया है, वो तमाम चीजें जो हैं वो चाहते हैं कि आप उस पर बातचीत करें, और हर सत्र से पहले आपको बुलाया भी जाता है, और ये जो नया सत्र शुरू किया गया स्पेशल सत्र जो है वो बुलाया गया और बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग जो है जब बातचीत होती है तब पीछे भाग जाते हैं। और तभी ये मणिपुर वाले मुद्दे पर भी कहा गया था कि जब ये लोग सामने आते हैं बातचीत करने के लिए तो जो विपक्ष है वो हंगामा करता है, बातचीत नहीं करने देता। देखिए निहारिका जी, मणिपुर का तो मुद्दा आपने देख लिया, प्रधानमंत्री आज दिन तक सीरियस नहीं हुए मुद्दे के ऊपर। जगह जगह इवेंट मैंने देश घूमते रहे। आप भाई आप सोच सकते हो महिलाओं के साथ जो अत्याचार मणिपुर में अपन ने देखा, वो हम देख के कितने हमारे खुद पाप के भागीदार हो गए देख करके उस चीज को। पर इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनको सत्ता क्या मिल गई है, इनका दिमाग खराब हो गया। अरे बीच में नहीं बोलो होती है, ये अच्छी आदत नहीं बोलना, मैनर्स नहीं होती। सुरेंद्र जी, वरुण जी को कमेंट कर दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इनकी जो है ना, मैंने आपको कहा उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि डिस्टर्ब करो दूसरा, बीच बीच में बोलो। मैं तो नहीं बोला जब ये बोल रहे, खैर अलग बात है इनकी क्या ट्रेनिंग। बोलिए। मैं कह रहा हूँ महिलाओं का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है, जो राजीव गांधी जी के जमाने में हुआ, सबने किया, सबका क्रेडिट होता है। जो भी प्रधानमंत्री या अटल जी का क्रेडिट मान नहीं रहे, इनकी अलग बात। लेकिन आप मुझे बताइए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितने लोगों का होगा? 100, 200, 300 सांसद होगा। जब तक आम जो लेडीज हैं उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा। पॉलिटिकल तो हो चुका, राजीव गांधी जी म्युनिसिपलिटीज में, पंचायतों में उस जमाने में हो गया, आज चलो संसद में, विधायिका में और हो जाएगा। लेकिन जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी। प्लस आपने देखा धरना पर खुद अटेंड किया था मैंने, उनका क्या हालत थी, ये बात तक नहीं की उन्होंने, और उस सांसद को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दी। चिन्मयानंद का बलात्कार का केस सरकार वापस ले रही है। आप ऐसे हालत देख सकते हो, ऐसी मानसिकता को। फिर हम महिलाओं को हमने ये किया, महिलाओं को हमने किया। देखिए ये बेकार, इनको मैं ये कांग्रेस को ज्ञान दे रहे, मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक की गली गली घूम रहे थे, क्या हुआ, कैसे हारोगे 4 राज्यों के चुनाव में। ये मैं नहीं कह रहा कांग्रेस मजबूत हो रही है, ये भी मत मानिए आप। जनता आपको रिजेक्ट कर रही है क्योंकि आपने 10 साल में सिवाय बेचने के, देश को निजीकरण करने के, अभी भी कह रहे हो महंगाई पे बात कर लो, बेरोजगारी। अरे मीडिया के हजारों करोड़ जो लोग हैं बेरोजगार हो गए, कितने चैनल बंद हो गए, वही नहीं दिख रहा आपको। आप मीडिया पे, और जो टेक्नोलॉजी का विरोध करते थे आप राजीव जी के जमाने में, आज राजीव गांधी की टेक्नोलॉजी को काम ले रहे हो, टेक्नोलॉजी से हो गया तो आप ये मत कहो कि राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया। हमारे पूर्वज जो भी होते हैं, आज हम हमारे माता पिता, दादा परदादा की वजह से ये पूर्वजों को मान नसी को भी श्राद्ध पक्ष आ रहा है। क्या आप श्राद्ध पक्ष में नहीं करोगे कुछ भी उनकी पूजा? तो ये ऐसी थ्योरी जो आई है ना आपकी, इससे जनता मानसिक रूप से पिछले 9.5 साल से परेशान है। आर्थिक रूप से तो आपने परेशान कर ही दिया जनता को। आज भी आप पेटीएम क्या सब्जी लेने पेटीएम से जाएगी बुजुर्ग महिलाएं? इनको कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये विदेशियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के इशारे पे कर रहे हैं। इनको पूंजीवाद के प्रवर्तक है, सिर्फ पूंजीवाद। आज रेलवे सबसे बड़ा विभाग था देश का, घाटे में भी नहीं था, उसका निजीकरण कर करके बेच के उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया। इतने 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराया करता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेलवे, उसको खत्म कर दिया। तो आप ऐसा क्या आपके अंदर हवस है सत्ता पाने की? पूंजीवादियों को आप में आम जनता को बनाने का दिमाग होता, आपके अंदर मन में कुछ होता, आप नौकरियां 2 करोड़ इतना 2 करोड़ हर साल रोजगार देते, 9 साल में 18 करोड़ हो जाते, 6 महीने में 1 करोड़ हो जाते। 20 साल के नाले से गैस का कोई प्रोजेक्ट लाओगे या चाय पकौड़े का और नया प्रोजेक्ट लाओगे? देखिए पढ़े लिखे बच्चे, निहारिका जी मैं रोज देखता हूँ जगह जगह डिग्रियां लेके अच्छी। आपको भाई थर्ड ग्रेड में आए तो अलग बात है, गोल्ड मेडलिस्ट और फर्स्ट डिवीजन डिग्री लिए हुए लड़के लड़कियां घूम रहे, उनकी मानसिक स्थिति पे आप ध्यान करिए। आज बच्चा घर से निकलता है, माता पिता की मानसिक स्थिति क्या है, उसको शाम तक रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शाम को घर आता है, उसकी मानसिक स्थिति, उसकी साइकोलॉजी, उसको पढ़ना तो ध्यान नहीं रहे। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। जब तक एक बच्चा उसको नौकरी नहीं मिले, रोटी नहीं मिले, माँ बाप को, हमको गार्जियन, उनको नींद नहीं आनी चाहिए। आप नए नए कपड़े पहनते रोज सिला के, मैं पहन सकता हूँ अगर मेरे घर में भूखे बच्चे हैं तो, रोज नए कपड़े सिला कर। ये होती है मानसिकता आदमी के, हाव भाव स्वभाव, उससे पता लगती है मानसिकता। आप उस मानसिकता को बदलो। कांग्रेस गांधी परिवार करते हो दिन भर, आज आपको करना पड़ा महिला आरक्षण, वोट नहीं ले पा रहे हो आप 9.5 साल में, चुनाव के टाइम ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ रहे होते ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने कार्यों के ऊपर लड़ो चुनाव, क्या जरूरत है ऐसा स्पेशल सेशन
मान लीजिए 4 दिन विपक्ष नहीं करेगा पार्टिसिपेट, तो क्या आप नहीं करोगे कुछ भी? मानसून सेशन में ला सकते थे, 9 साल में तो टाइम में ला सकते, नहीं लाए। जनता ठीक है समझती है। वरुण जी, इसी जब पे तक कमेंट ले नए-नए लेती हूँ। ठीक बेरोजगार- है, ठीक है। सुरेंद्र जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट नहीं मिलने के कगार पे हैं, इसीलिए इस बिल को लाया गया है और ये कांग्रेस ने सजेस्ट किया था बिल, और उसके बाद अब जब आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो ये बिल लेकर आए और तमाम चीजों पर अब आखिरी साल में बातचीत जो है वो शुरू हो रही है। इस पर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। ये आखिरी साल कौन सी आखिरी साल, ये इनके लिए आखिरी साल होगा, हमारे लिए कोई आखिरी साल नहीं है। हम तो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने मणिपुर के लिए तो बोल दिया, लेकिन कल ही राजस्थान के अंदर हुआ, क्या राजस्थान के ऊपर क्यों नहीं बोले? बिहार के अंदर हुआ क्यों नहीं बोले? ये तमाम प्रदेश में जो हो रहा है जहाँ पर इनकी सहयोगी है वहां के लिए ये नहीं बोलेंगे, और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में आके बोलने के लिए, प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर आके बोले या नहीं बोले? तब कहाँ क्यों ये लोग उसके भाग गए थे? तब क्यों नहीं संसद के अंदर संसद चलने दिए? एक बात। दूसरी बात, अब ये नेहरू संघ, ये इन्होंने कहा कि पूर्वजों की बात इन्होंने करने लगा। गांधी ऐसे परिवार है या नेहरू जी ही सिर्फ प्रधानमंत्री रहे देश का? क्या नेहरू संग्रहालय को जब प्रधानमंत्री संग्रहालय किया गया तब कितना हंगामा खड़ा किया? ये देश के लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा। हम तो कहा कि देश के अंदर जितने भी हमारे पूर्वज है, जितने माननीय, उन सब जिन्होंने प्रधानमंत्री बना सबके नाम कर देते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। कौन सा वो मोदी संग्रहालय हो गया था, इन लोगों को इतना दिक्कत हुई थी? हम तो प्रधानमंत्री संग्रहालय किया, लेकिन इन लोगों को गांधी परिवार और गांधी परिवार से आगे निकलने का कोई काम नहीं करेगा। यही कारण है आज 16 ऐसे प्रदेश है जहाँ एक भी सांसद नहीं है, कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ इनके ना तो एक भी विधायक है, ना ही एक सांसद है। तो ये तो सिमट गए हैं, ये दूसरे को ज्ञान क्या देंगे? और आने वाला टाइम में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ 2024 में 450 सीट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये जो इंडिया गठबंधन जो है ना, ये घमंडी गठबंधन जो है, ये धड़क नरका जी। ठीक है वरुण जी, कमेंट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि आगे जो थोड़ा बहुत आप बचे हुए हैं वो अगले साल में वो भी पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले आप कई बार चीजें ला चुके हैं लेकिन पेश नहीं करा पाए, बिल पास नहीं करा पाए, तो उन्होंने भी वही चीज कह दी कि यहां पर अगर इंटेंशन होता है तो वो चीजें जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। निहारिका जी, मैंने आपको कितनी बार बताया और इनको भी समझा रहा हूँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक वर्ड किया था लॉर्ड रूपिन ने, लेकिन फिर भी गांधी जी की भी वही थ्योरी थी, हमारे जो ग्रंथों में वो दिया है, जब तक पंचायत राज नहीं होता, स्थानीय निकाय जो नहीं होते, उसमें सशक्तिकरण नहीं हुआ। लोएस्ट लेवल पे तो किसने किया? लोएस्ट लेवल पे किया जब भी आज ये आवाजें उठी, भाई महिलाएं सशक्त हुई, उन्होंने आवाज उठाई कि हमारे संसद में आना चाहिए, होना चाहिए। पूरे देश के अंदर जो आज माहौल आप देख रहे हो, महिलाएं इतनी एडवांस हो गई, आप टीवी चैनल्स को देख लो और सर्विसेज में देख लो, राष्ट्रपति भी महिला। अब ये तो कह देंगे क्यों बनाई, हमने ही बनाई ना, कांग्रेस के समय में बनी, स्पीकर भी पहली महिला कांग्रेस के समय बनी, प्रधानमंत्री भी इंदिरा जी बनी। उस जमाने में जब इंदिरा जी बनी, उस जमाने में घूंघट हटाना ही नहीं, कितना अजीबोगरीब स्थिति होती थी महिलाओं की। उस जमाने से हम एडवांसमेंट ला रहे हैं, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव और डायनेमिक है, उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। अब इन्होंने कहा भाई राजस्थान पे क्यों नहीं बोले, वो नहीं बोले। अरे भाई सरकार आपकी हर बात, विपक्षी 10 साल में जवाब देगा, ये कैसा नैरेटिव है? सरकार का जवाब देना चाहिए हर चीज का, सरकार नहीं विपक्ष दे, कोई भी बात हो विपक्ष जवाब दे, तो ये नैरेटिव देगी जनता। मैंने आपको फिर कहा, जनता को अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और जो इस साल सीटों की बात कर रहे हो, कर्नाटक में क्यों जीती कांग्रेस, हिमाचल में क्यों जीती, वहां से इनके तो अध्यक्ष आते हैं नड्डा जी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत रही है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तो जीरो है, पर जीत क्यों रही है भाई? आपके लिए, आपको जनता पसंद नहीं कर रही, यूं मान लो। आप अटल जी का नाम ही नहीं लेते हो, इंदिरा जी, नेहरू जी, उनको गालियां बकते रहे, तो अटल जी का तो नाम लेना ही भूल गए। अडवाणी जी पिता में हमारे जीवित है, उनको इनकी हिम्मत नहीं है, अडवाणी जी की तारीफ करें, मोदी जी कल बाहर कर देंगे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ देश में जो सिस्टम चलाया जा रहा है ना, मैंने कितनी बार अटल जी का नाम लिया, एक बार भी नहीं इन्होंने तारीफ की क्या अटल जी की? मैं तो सबका नाम लिया भाई, जितने पूर्वज है हमारे, उनका कुछ ना कुछ योगदान है। जब आज हमें पूर्वज नहीं होते तो हम कैसे होते हैं, आज कैसे बोल रहे होते टीवी को, हमारी क्या स्थिति होती। लेकिन ये क्या है, पूर्वजों को गांधी परिवार, अरे भाई गांधी उन्होंने गोली खाई, आपका कोई आदमी गोली खाए तो बताओ, शहीद हुए हो तो, वो तो शहीद हुए, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, तो शहीदों का अपमान होता है। ये लोग छिचालेदारी जो करते हैं ना शहीदों की, उससे एक अपमान होता है शहीदों का, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। अब ये क्या, देखिए आप इनकी स्थिति देखिए वोकेबुलरी की, जब से इंडिया अलायंस बना है ये इतने मतलब भयाक्रांत और हर तरह से मानसिक रूप से इनकी क्या हालत हो गई। गमंडिया अलायंस, मैं भी इनको कह दूं पाखंडिया आ गए, पाखंडिया, चवन्ना अलायंस, ये शब्द प्रयोग क्या होते हैं क्या? लेकिन ले रहे हैं। समाज में जिस प्रकार के बड़े लोग शब्द लेंगे वही हमारे बच्चे लेंगे।
ये तो बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस क्यों नहीं बोलते आप? खाली अलायंस बोलो, विपक्षी अलायंस। तो शब्दों का जो चयन हो रहा है ना, मर्यादित नहीं हो रही। साढ़े नौ साल में मर्यादित आचरण ही राजनीतिक आचरण समाप्त कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस के नेता बुरे हैं। प्रधानमंत्री में शोभा देता है कि किसी माता को जर्सी गाय बोले। मैं तो नहीं बोल सकता भाई, मुझे शर्म आती है डिबेट में भी शब्दों का उपयोग करने में। लेकिन जब फैमिली का हेड, देश का हेड, फैमिली का गार्जियन ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो देश में वो का वही फ्लो चलेगा। तो जब हेड, आज आप निहारिका जी घर में जाते हो, आप बदतमीजी से बात करोगे तो क्या होगा? माँ बाप डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे आपको बुरी तरह? लेकिन वो तो माँ बाप ही अगर आपको गंदी भाषा बोलेंगे तो पूरे देश में गंदी भाषा हो जाएगी। तो ये संस्कार की बात होती है। लेकिन अब ठीक है, आज सत्ता में है तो इनको हमारे को जिताए, हमको जिताए, हम तो कुछ भी बोलेंगे, संस्कार खराब करेंगे तो जनता देखेगी इस चीज को। लेकिन आगामी चुनाव में फिर कह रहा हूं, जनता जिस कदर महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, जैसे दलित वर्ग की बात है, SC ST वर्ग की बात है, उनको सरकारी नौकरी से एक संबल मिला था और वो मुख्य धारा में शामिल हुए थे। निजीकरण करने से, मैंने रेलवे का एग्जाम्पल ली थी और LIC, बहुत सी कंपनियां हैं। अब आप उनकी सरकारी नौकरी छीन लोगे तो उनको जो हम 70 साल 75 साल में मान लीजिए ऊपर उठा के लाए उस समाज के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, वापस नीचे चला जाएगा। उसको एक बार संभलने तो दीजिए, प्राइवेट सेक्टर के लायक तो पूरा बन जाने दीजिए। आप निजीकरण में भी क्यों? घाटे की कंपनी बेच आप दे रहे हो तो समझ में आती है, प्रॉफिट मेकिंग और इंडिया की लाइफ लाइन इनको दे दोगे आप पूंजीपतियों को, तो फिर बचेगा ही क्या? अब ये इसको मानेंगे नहीं। इनको तो जो जिस प्रयोग के लिए आए थे वो धड़ाधड़ करे जा रहे हैं। इनको तो आधी रात को साइन करना है, बेचना करे जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगले 6 महीने में आप फिर देखिएगा कितनी चीजों को बेच जाएंगे। और आप देखिए, कांग्रेस हो, पुराने नेता हो, उनकी मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। वो जो भारतीय समाजवाद की उनकी परिकल्पना थी, वो इसलिए थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार नौकरी मिल जाए, बेरोजगारी हट जाए। तो सरकारी नौकरी क्या होती है? कॉन्सेप्ट बदली है, एक नई साइकोलॉजी आई, कॉन्सेप्ट बदली है भाई। अरे सरकार होती है तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं देगी? आप जो टैक्स लेते हो आम जनता से, तो सरकारी नौकरी में क्यों डाल रहे हो? मैंने जो बात की आम आदमी की, हमको तो चाहिए बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की, भाई क्यों चाहिए? जो ट्रेनें अच्छी चल रही थी उन्हीं को आप बढ़िया कर दीजिए। पर आपको चाहिए 1 लाख करोड़ जनता का टैक्स लेके GST वो फूकना है। अभी 20,000 करोड़ में भाई, ये मैं कह रहा हूं, अगर हमारे घर में बच्चे भूखे हैं, उनकी एजुकेशन कराएंगे, कुछ कराएंगे, मकान में दरार भी आए तो रिपेयर करा देंगे, नया मकान बनाएंगे और बच्चों को भूखे नंगे घूमो सड़कों पे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, साइकोलॉजी है, पूंजीवादी साइकोलॉजी होती है। पूंजीवाद में हल्ला मचा मचा के ऐसे कर दिया जाता है कि आम आदमी को भाई तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भूखा, जब आप हम तो 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अरे 80 करोड़ को दे रहे हो तो भूखे नंगे हो ना, राशन नहीं दोगे तो आप क्यों दे रहे हो? आप 80 करोड़ को आप अपलिफ्टमेंट ही नहीं करना चाहते। पहले एक सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता था हमारे सारे लॉज के अंदर, वो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जब आप सोशल सिक्योरिटी नहीं दोगे तो आदमी सशक्तिकरण होगा कैसे? मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप खुद इन मीडिया से, आप मुझे खुद एनालिसिस बता दो, पिछले 3 साल 5 साल में कितने मीडिया कर्मी हर तरह के, चाहे एंकर हो, चाहे कैमरामैन हो, हर के कितने बेरोजगार हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि आप अपनी थ्योरी पे चल रहे हो। तो वो थ्योरी सक्सेसफुल नहीं है देश के लिए। जो फॉर्मूले अमेरिका में फेल हो गए वो इंडिया में ला के प्रयोग करे, साहब हम तो यूं करेंगे। अरे भाई क्यों करोगे? जो चीज एस्टेब्लिश हो गई उसके अलावा आप नई संसद में पैसा 20,000 करोड़ भगवान नहीं बजाय कुछ और कर देते, इससे नए प्रोजेक्ट और डालते जो बच्चों को फायदा होता, नौकरी मिलती, रोटी मिलती। इसका ध्यान ही नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, इस पर मैं कमेंट आपसे लूंगी, ये बातें याद रखिएगा। पहले मैं ऋचा जी के पास चली जाती हूँ। ऋचा जी, जो ये आरक्षण बिल है जो अगर आ जाता है, तमाम डिस्कशन जो है वो अब शुरू हो चुकी है, तो इससे फिलहाल जो तमाम जो लड़कियां हैं, जो युवा हैं, उनको पॉलिटिक्स में आने की प्रेरणा मिलेगी? क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत कम ही लोग आना चाहते हैं, लेकिन अब आरक्षण मिलने के बाद तमाम चीजों पर अब बातचीत होगी। आपने पहले भी कहा कि जितने ज्यादा सांसद उतने ज्यादा लीडर और उतनी ज्यादा महिलाओं को लेकर बातचीत। तो क्या इससे जो तमाम देश में जो तस्वीर है वो बदलेगी महिलाओं के बीच में? जी, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूंगी कि ये बिल पास हो जाए, चाहे ये कितने ही संघर्षों के बाद आज पास होने की कगार पे है, ये सर्वसम्मति से पास हो जाए। और इसके साथ साथ जब आवाजें उठेंगी तो वो उठेंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि महिला, महंगाई और किचन का बहुत गहरा नाता है। तो महिला, महंगाई और किचन जब एक साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि जब हमारी किचन थोड़ी सस्ती होगी, महंगाई थोड़ी कम होगी, तो महिलाओं का और विकास होगा। और महिलाएं जब किचन से थोड़ा हल्कापन महसूस करेंगी तो वो बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान देंगी और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि पर फीमेल इनकम, अभी तक हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो हम पर फीमेल इनकम की बात पर भी हम आ सकते हैं। और जब इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे तो डेफिनेटली जब
संसद में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स महिलाएं आएंगी, तो महिलाओं की समस्याओं को साथ लेकर के जब चलेंगे तो फिर डेफिनेटली बहुत आगे तक हमारा रास्ता खुल जाता है। तो सबसे पहले यही दुआ है कि ये विमेन बिल जो है वो पास हो जाए हर हाल में और सर्वसम्मति से पास हो, क्योंकि जिस तरीके से पेश किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, और जिस तरीके से एक लहर है महिलाओं में कि हाँ अब जो अब तक रुका हुआ विकास था वो डेफिनेटली हम लोग को पूरा का पूरा मिलेगा, और जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि हाँ महिलाओं को ये चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए। और इसके साथ साथ महिलाओं ने अभी तक स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और महिलाओं के स्पोर्ट्स के लिए मुझे लगता है कि और बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और देखिए कि एक स्पोर्ट्स ही ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपको गोल्ड मेडल हाँ और ना, या सिल्वर मेडल हाँ और ना, हार या जीत आपको सामने नजर आती है, तो बहुत सारी प्रेरणाएं हम लोग के सामने आएंगी। तो बेरोजगारी, महंगाई, किचन और इन सब महिलाओं के जो मेन रिश्ते हैं आपस में, जब इन सब पे अच्छे से बात होगी तो डेफिनेटली हमारे देश की शक्ल, देश का जो विकास है वो एक उदाहरण, अभी तक हम 5वें नंबर पर हैं। जब महिलाओं की भी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत अच्छी, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होने लगेगी तो बहुत जल्द हम बेस्ट 3 वर्ल्ड की इकोनॉमीज में आने का मुझे लगता है कि हम सक्षम और समर्थ होंगे। बहुत अच्छी बात ऋचा जी ने कही। तमाम जो चीजें हैं वो महिलाओं के लिए अब सोची जाएंगी, जो चीजें डिनोट की जाती हैं उसमें भी महिलाओं का नाम आगे आएगा। सुरेंद्र जी, यहाँ पर वरुण जी ने बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि जो पुराने उनके पूर्वज हैं उनका नाम वो जोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने लोग ने मेहनत की, गोली खाई, तमाम चीजें हैं। और ये बात कहीं तक सही भी है क्योंकि कई जो बिल है वो पेश होते हैं, फिर वो रिजेक्ट होते हैं, नहीं पास हो पाते। जो उनका फीडबैक है वो दूसरी पार्टी को मिलता है, क्या क्या उसकी ड्रॉबैक्स है वो भी पता चल जाते हैं। और जब अगली बार जो भी बिल है या फिर जो दूसरी तरीके से लाने की कोशिश की जाती है तो तमाम जो चीजें वो बदलाव हो जाती हैं, जो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा उसको भी बदलने की कोशिश होती है। इस पर सुरेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? मेहरका जी, देखिए, कांग्रेस के नेता हो या हमारे पूर्वज जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आपने देखिए जब इंडिया गेट पे जब डेवलप हो रहा था, कर्तव्य पथ का जब नाम दिया गया, या जब जब हमारे पूर्वजों जिन्होंने शहीद हुए, जब सुभाष चंद्र बोस जी का तस्वीर हमने वहां का बात किया, तब इन लोगों ने विरोध किया। ये पूर्वजों की बात करते हैं। हमारी सरकार ने ही पूर्वजों का सम्मान देने का काम किया है। इनकी सरकार तो सिर्फ गांधी परिवार से बाहर निकलने का काम ही नहीं किया। और ये हमको बताते हैं, आज सरदार पटेल जी का जब मूर्तियां लग रही थी तब इन्होंने विरोध किया कि ये करोड़ों का वहां जो है लगा रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, वहां स्कूल कॉलेज बना दिया जाए। जब भगवान राम को सम्मान देने का बात हुई, जब मंदिर बनने की बात हुई, तब इन लोगों ने कहा कि वहां स्कूल कॉलेज बना दे। तो पूर्वजों की बात तो हम करते हैं, पूर्वजों को तो सम्मान देने की बात हम करते हैं, ये लोग तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। अभी इन्होंने देखिए कहा कि मोदी जी ऐसा वैसा। अरे मोदी जी को तो गाली देने का काम जो है, हमने गाली देने का काम कभी नहीं किया आपको, या गांधी जी का कभी हमने वो नहीं किया। गांधी जी का तो नाम आप लोग बेच रहे हो। आपके जो राहुल गांधी जी के खानदान है, और गांधी कहां से हो गया? वो तो नेहरू लगाते थे। उन्होंने तो गांधी जी का नाम अपने नाम में जोड़ के वो बेचने का काम उन्होंने किया। आज भी भारतीय आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है गांधी जी का सम्मान करने का काम कर रही है। और जब जब भारत को डेवलप करना था, जब भारत को आगे बढ़ना था, तब इन लोगों ने तो 2G 3G क्या क्या कर करके देश को लूटने का काम किया। और ये कह रहे हैं कि प्राइवेट ये देश को बेचा। भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान के लिए, देश और विदेशों में मान सम्मान के लिए अपनी जीवन को लगाया मोदी जी ने। यही क्या राहुल गांधी जब देश के बाहर जाते हैं तो देश का अपमान करने का काम कौन करता है? एक नेता करते हैं। कोरोना काल में ये अभी कह दिया कि 80 करोड़ लोगों को आप क्यों अनाज दे रहे हो? आप महिलाओं को क्यों शौचालय आपने दिया? महिलाओं को क्यों आपने गैस चूल्हा दिया? जब जनधन खाता हम लोग खुलवा रहे थे तब भी आया। तो ये तमाम जगह पर आरोप लगाना अलग चीज है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है काम करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम जगह पर काम कर रही है। निहारिका जी, इन लोगों को सिर्फ हवाई के अलावा जो है सब ये गठबंधन करने के अलावा, देश विरोधी नारा लगाने के अलावा
और कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये 2G 3G से बाहर निकल ही नहीं पाए। जो 10 साल, आज जो 10 साल 2G 3G में गंवाए, अगर वो 10 साल कांग्रेस पार्टी अगर काम की होती, तो जो 9 साल हम लोगों ने किया, आज ये 20 साल के अंदर जो है, जो आज हम कह रहे हैं कि आज हमारा अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है, हम तीसरे पे जाने वाले हैं, तो ये शायद आज हम 5वां नहीं कह सकते थे, हम तीसरा कह सकते थे। इन्होंने तो देश लूटने का काम किया, और ये हमको आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं। ये तमाम जगह पे इन्होंने हेराफेरी करने का काम किया, और आरोप हमको लगाते हैं। खुद चोर जो है, दूसरों को चोर बनाने के पीछे लगे हुए। तो देश जो है सब कुछ देख रहा है, और आने वाला टाइम में आपको जैसे जैसे अभी इन्होंने आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हेलो, वरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आइए मैम, अब आई। हाँ, तो उन्होंने तमाम चीजें कही कि जो यहाँ पर कांग्रेस है या फिर जो नई पार्टियां हैं, उनके पास अब मुद्दे जो हैं वो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। और मेरा आखिरी सवाल है आपसे यहाँ पर कि यहाँ पर एक बात कही जा रही थी कि पीएम मोदी ने जो ये विशेष सत्र बुलाया, इसको लेकर जो विपक्षी है वो डरे हुए थे कि कोई सरप्राइज जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो वो डर जो है वो खत्म हो गया या अभी भी बाकी है? देखिए निहारिका जी, जो इनकी लैंग्वेज है, मैंने कहा ना, मैं तो बोल नहीं सकता, खासतौर से टीवी पे तो बिल्कुल नहीं लो सकता किसी के लिए क्या बोलना गंदा गंदा। इनके पास एक ही मुद्दा है, गांधी परिवार के लिए गंदा गंदा बोलना। वही मैंने प्रारंभ में कहा, खुद के नहीं गिना रहे कि हमने ये किया, हमने ये किया। खाली मोदी जी ने किया, मोदी ने, राहुल गांधी खराब है, सोनिया गांधी खराब, मतलब ये आप, मैंने इस पर बताया था शुरू में, वो इस चीज की बात है। आप जो बात कर रहे हो, विपक्ष को किस बात का डर है? विपक्ष तो ये कह रहा था स्पेशल सेशन बुलाया, तो हमको बताओ तो सही, एजेंडा तो दोगे ना सांसदों को। आप अभी मुझे डिबेट में बीच में बुला के दोगे, वो तो डिबेट तो फिर भी की जा सकती है आपकी जनरल नॉलेज पे, लेकिन वहाँ सांसद है, संसद किस लिए? सांसद को बताओगे नहीं कि किस लिए आपने पार्लियामेंट बुलाई है, क्या एजेंडा है? ये आपको ये पॉलिटिकल सर्कस नजर नहीं आ रही है? आपको मौकरी नजर नहीं आ रही लोकतंत्र की? या मूर्ख? एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने एक राइटअप लिखा था नवंबर के आसपास शायद से, मैं आप कहोगे तो नाम बता दूं, अगर ये लोकतंत्र है या मूर्खतंत्र है, तो ये उनके राइटर जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा, तो मैंने उसको पढ़ा, मुझे बड़े शब्द अजीब से लगे। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो इसलिए उस शब्द का मैंने प्रयोग किया। ये मूर्खतंत्र है क्या? आप जो आपके सांसदों को कुछ पता नहीं, मीडिया को पता नहीं है, अचानक से सरप्राइज दूंगा। मैंने कहा ना, कोई बर्थडे पार्टी बच्चे की, सुबह उठ को कोई, या क्रिसमस है, सांता क्लॉज आके कुछ देगा। आप जब कोई डिस्कशन कर रहे हो पार्लियामेंट में, तो सबके पास पहले जानी चाहिए कॉपी, वो अपनी तैयारी करके आए। दूसरा मैं कह रहा हूँ, एक महीना पहले कह रहे विपक्ष हल्ला मचा रहा था। अरे हल्ला मचा रहे थे तो भी तो आप बिल पास कर रहे थे, उसमें विपक्ष बाहर हो गए तो बिल तो पास कर रहे थे। आज भी मान लीजिए विपक्ष नहीं करेगा, आप तो बिल पास करोगे ना, आपका लोकसभा मेजोरिटी है। तो किसान बिल लाए थे तो विपक्ष तो नहीं था, विपक्ष में क्यों लाए थे फिर? वही तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब बिल इनको लाना होता है, जो पास करने होते हैं, वो करा लेते हैं। स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया इन्होंने, इनके पास इनका दिमाग घूम गया। इंडिया अलायंस को इतना सपोर्ट मिल रहा है, और कर्नाटक में गली गली घूमने के बाद भी बुरी तरह हार रहे हैं, हिमाचल ये हार गए। इनको लगा, इनके पास इनपुट आया होगा कि भाई आप नहीं जीतोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ऐसा करती तो ऐसा होता। देखिए आपकी भी 2 सीटें आ गई थी, आपके ये घमंड करने की आवश्यकता नहीं कि 2 से 300 सीट आ गई, 2 सीट आ गई, लोकतंत्र जनता जाएगी जहाँ पहुंचा देगी आपको। तो आप महंगाई बेरोजगारी पे बात ही नहीं करना चाह रहे। आम जनता को, आपको पता है निहारिका जी, मुझे पता है, सबको दिल में पता है। अभी ऋचा जी ने बहुत बढ़िया बातें करी कि कम से कम महिलाओं की बातें तो उठेंगी। आज मैं कह रहा हूं, मैं तो इससे भी आगे जा रहा हूं, जब संसद आपने बुलाई ली है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हो, तो जुडिशरी से लेकर सारी सरकारी नौकरी से सब में 50% कर दो, खत्म करो काम। हर चीज में 50% आरक्षण होगा। 100 सीट निकलेगी कहीं भी, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उसमें महिलाएं 50% ली जाएंगी। डिफेंस हो, डिफेंस में चलिए, डिफेंस में हो सकता है इनका था, लेकिन वरुण जी, से पहले मौका आपके पास भी था। अरे भाई निहारिका जी, मौका नहीं था, मौका नहीं होता, आप और मैं डिस्कशन कर रहे होते थे टीवी पे। आज आपको पता है 40 साल पहले क्या स्थिति थी? वही तो मैं कह रहा हूँ, पंचायतों का सशक्तिकरण हुआ, स्थानीय निकायों का हुआ, उससे महिलाएं, आपकी परदादी, मेरी परदादी कैसे रहती थी, फिर दादी कैसे रहती, मम्मी कैसे रहती है, आज हम कैसे रहते हैं। तो इस जनरेशन के साथ ही तो डेवलपमेंट होगा। आज इन्होंने थोड़ी कर दिया 9 साल में, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। सबका रोल है, चाहे विपक्ष का आदमी हो, चाहे विपक्ष पक्ष, कुछ नहीं होता। पूर्वज मतलब पूर्वज, वो हमारे श्रद्धेय हैं। उन लोगों ने, सबने, आज भी इन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अरे खुद के आदमी का नाम तो बताओ ना। वो तो सब कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता थे।
खुद का तो आदमी के, हम अगर कांग्रेस का नेता को किसी ने ले, वैसे आपको मैं बताऊं, सुभाष जी का नाम हर जिले में, हर कस्बे में बना हुआ है। सरदार पटेल के नाम से पटेल चौक, सरदार पटेल पूरे देश में बना हुआ है। इन्होंने क्या किया है, हर गांव हर कस्बे में सरदार पटेल का नाम और सुभाष चंद्र बोस के नाम से कुछ ना कुछ है पूरे देश के अंदर। तो ये, और उनकी मूर्ति की बात करो, चाइना से 3,000 करोड़ की मूर्ति लगा के क्या खेल कर रहे हो, ये तो जनता देख रही है, जनता के पैसे को क्यों उड़ा रहे हो। और वो अलग मैटर है, मैं आपको कह रहा हूँ मेन मुद्दा है महिलाओं के अगर सशक्तिकरण का मुख्य मुद्दा आज चल रही बातचीत कर रहे हैं हम, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी महिलाओं की, उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कुछ गैंग रेप हो रहे हैं, बच्चियां, आप मुझे बताओ किसी बच्ची के साथ गैंग रेप हो गया, उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी, कैसे घर से बाहर जाएगी, क्या दिन में सोच रही होगी पूरी पूरी घर में। आप उस चीज को ही नहीं सोचना चाह रहे हो। आप उस पर बनाइए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जैसे एक फॉर्मूला आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, हम उसको कहें नहीं जी फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, 10 दिन के अंदर जजमेंट होगा और उसको हैंग टिल डेथ पब्लिक प्रोसिक्यूशन होगा। ऐसी बातें क्यों नहीं करें हम लोग। अब वो प्रोसेस 10 साल तक अगर उस बच्ची का चलता है तो आप उसकी हालत तो देखो क्या होगी, उसको आप पीड़ा को, दर्द को समझना ही नहीं चाहते हो। तो ये आज के जो नेता है, जिसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि सरकार इनकी, तो ये दोषी माने जाएंगे, हमारी होती तो हम माने जाते। तो वो जो दोष है, उसको सामाजिक दोष है, उसको क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हो। आप चर्चा करिए कि किसी लड़की के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है तो 7 दिन में जजमेंट होगा और उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन होगा, लाल किले में फांसी चढ़ाएंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कैसे उसके, अच्छा फिर उसके कॉजेज क्या है, रूट कॉजेज क्या है, ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये इसके रूट कॉजेज है समाज में इतनी ड्रग्स फैल गई, इतना नशा फैल गया, बलात्कार अभी 9 साल में थोड़ा ना शुरू हुए, इससे पहले भी लगातार होते रहे थे, तभी भी ये तमाम चीजें जो है वो की जा सकती थी जिनकी बात आज आप कर रहे हैं। नहीं, वही तो मैंने आपको समझाया, पहले दहेज हत्या होती थी, 498 अमेंडमेंट हुआ, उसमें उससे रुकने लगी। आज डाइवोर्स का केस फाइल करती है लड़की तो ये अमेंडमेंट हो गया, जहां रहेगी वहीं होगा वो केस। ऐसे अमेंडमेंट तो मैंने कहा ना, डायनेमिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है हमारी, समय के साथ एडेप्टेशन करने पड़ते हैं। जब हम आज फाइनल रिजल्ट पे आ गए, हम इतने विकसित हो गया देश हमारा 75 साल में, कि हम ये चर्चा करें महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, स्थानीय निकायों पंचायत राज में तो हो गया, खाली विधायिका में लाना है, उसके साथ साथ क्यों नहीं हम जुडिशरी में 50% कर दें और पूरे देश में 50% कर दें, तो ये 50% आरक्षण हर चीज में होगा। अब जब आप ये बातें ही कर रहे हैं, तो इसको पक्ष विपक्ष में मत ले जाइए। अगर आप इसको कर रहे हो तो इसको पूरा ही अमेंड करके बार बार, फिर 10 साल बाद फिर मांग उठेगी जुडिशरी में क्यों नहीं है, सरकारी नौकरियों में 50% क्यों नहीं है, प्राइवेट फर्म्स में क्यों नहीं है। आज ही हम इसको पूरा पटाक्षेप कर दें, महिलाओं को 50% हर क्षेत्र में आरक्षण कर दिया जाए, खत्म काम, उसमें किसको आपत्ति होगी। हाँ, जो क्षेत्रीय दल है वो कहे साहब ओबीसी का इसके अंदर आरक्षण हो, तो उसको आप मिल बैठ के सर्वदलीय बैठक बुला के उसको सुन जाइए, क्योंकि आप हेड ऑफ द फैमिली हो। ठीक है वरुण जी, आपने पक्ष विपक्ष की बात की कि इसमें ना करें। ऋचा जी मेरे साथ जो जुड़ी हुई है वो पक्ष या विपक्ष नहीं करेंगे, उनसे लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। यहाँ पर वरुण जी ने, ऋचा जी, कहा कि जो तमाम चीजें हैं उस पर बातचीत करनी चाहिए लगातार, और पक्ष और विपक्ष जो है वो नहीं करनी चाहिए। इससे पहले म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, तमाम चीजों में आरक्षण था और अब जो है वो संसद में भी करने की वो की जा रही है। आपको क्या लगता है ऋचा जी की जो और तमाम अपने सेक्टर है उनमें किन किन चीजों में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और उससे क्या फायदे होंगे? लास्ट कमेंट। देखिए, देश सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा है और मुझे लगता है कि अब जैसे 3rd गियर 4th गियर एक वाहन चलता है, तो अब जो हमारा देश है वो 5th गियर में है, तो 5th गियर में डेफिनेटली स्पीड काफी ज्यादा होगी। तो हमारा जो महिलाओं के हर क्षेत्र, सबसे पहले पढ़ाई लिखाई, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उनकी जो जस्टिस के लिए डिलेज होते हैं वो, और महिलाओं की आवाज को जो थाने में ही, घरों में ही दबा दिया जाता है, उसके ऊपर काम होगा। और उसके साथ साथ महंगाई की मार, निहारिका जी जैसे आप और मैं महिला हैं, हम सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगी और सीढ़ी दर सीढ़ी विकास होना निश्चित है। जब हमारे 181 महिला सांसदों की आवाज, उन्हें बोलने का हक बढ़ेगा, उन्हें बोलने का हक मिलेगा, सांसद में अपनी हर छोटी समस्या को ले जाने का हक मिलेगा, तो डेफिनेटली वो समस्याओं का समाधान भी उन्हीं के हाथों नीति निर्माण के द्वारा किया जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा हमारे देश के लिए रहेगा। और सबसे देखिए, जैसे हमारी सेना में भी अब महिलाएं आने लगी हैं, सैनिक भी हमारी महिलाएं बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, सैनिक स्कूलों के द्वार भी खोल दिए गए हैं लड़कियों के लिए। मैं अपनी, जैसे मैं छोटी थी तो मुझे सैनिक स्कूल में जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाई, तो वो जो चीजें हमारे महिलाओं के मन में मलाल रह गए हैं, वो मलाल भी खत्म हो जाएंगे कि हम अब जो है इस दिशा में
किसी भी दिशा में और किसी भी दशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आत्मविश्वास महिलाओं में आएगा इस बिल के पास होने के बाद, वो महिलाओं का जो चहुमुखी विकास है उसको और सशक्त करेगा। तो आज ऐतिहासिक दिन और मैं आशा करती हूं कि जो ये बिल है वो जल्द से जल्द पास हो जाए और जैसा ऋचा जी ने कहा कि जो तमाम चीजें जिन पर बातचीत करना महिलाओं के लिए जरूरी है वही बातचीत जो है वो संसद में हो और ज्यादा से ज्यादा ये मुद्दे उठे। आप सभी लोगों का जनसत्ता पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।